गुड इवनिंग बच्चों। आज की संध्या वेला आपके लिए अकबर के कृत कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर 5 से है, क्लास 12 चैप्टर 5 का है। चैप्टर है आईने अकबरी एवं कृषि संबंध। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं पहले। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन बता रहा है पहले। तो इसमें कहा गया है कि अकबर की सबसे मुख्य जानकारी का स्रोत यह है आपका आईने अकबरी। आईने अकबरी के माध्यम से हम अकबर कालीन विधि व्यवस्था के साथ साथ उनके सभी साम्राज्य में बताए गए नियमों को हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है आपके आईने अकबरी, जिसके लेखक हैं अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल, ये अत्यंत ही विश्वसनीय कृत है। विश्वसनीय होने का सबसे मुख्य रीजन यह है कि ये अकबर के सबसे करीबी थे और स्वयं अकबर ने ही कहा था अपने बारे में और अपने उपलब्धियों के बारे में लिखने के लिए। इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखने का जिम्मा अबुल फजल ने उठाया और उन्होंने इसके साथ बहुत ही न्याय किया। क्योंकि न्याय कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अकबर की जो जितनी भी उपलब्धियां हैं, इसके साथ साथ अकबर के पूर्वजों के बारे में भी उन्होंने अकबरनामा में लिखा। और अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है आपका आईने अकबरी। तो अकबर की जो कृति लिखने के लिए अबुल फजल ने उन सभी उपलब्धियों को पढ़ा, उनके नजदीक में रहे, उनकी सभी उपलब्धियों को आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया अकबर ने। इसीलिए इन आंखों देखा हाल प्रस्तुति के कारण हम इसे मानते हैं कि अकबर की सबसे विश्वसनीय कृति है, जिसके माध्यम से हम अकबर काल इतिहास की जानकारी भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि आपके अबुल फजल ने अकबर की जो कृत लिखा है वो अकबरनामा के माध्यम से लिखा है। और अकबरनामा की सबसे मुख्य कड़ी है आपके आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर कालीन 16वीं एवं 17वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की है, जिसके माध्यम से हम अकबर की कृषि संबंधी सिंचाई व्यवस्था की भली भांति जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अकबर ने जो आपके अबुल फजल से ये कहा कि आप मेरी कृति लिखिए, तो अबुल फजल ने उनका 1556 से लेकर के 1605 की सभी कृतियां वह बहुत ही सुगम एवं सुबोधगम्य अवतार के द्वारा उन्होंने लिखा है। और लिखने के माध्यम से उन्होंने उन सभी बातों का ख्याल रखा है जो अकबर ने अपनी उपलब्धियों दौरान कहा है। तो ये उन्होंने अकबरनामा है उसमें उन्होंने अकबर कालीन आदम से अकबर तक, अर्थात उसके पूर्वजों से लेकर के अकबर तक, अर्थात उन्होंने कहा है आदम आज से 7000 वर्ष पूर्व थे और उन्हीं की 52वां पीढ़ी जो है वो अकबर है। और अकबर की उपलब्धियों को जानने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वो किसने बताया गया? आपके इसमें अकबरनामा में। तो उन्होंने अकबर को बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति एवं सर्वश्रेष्ठ सम्राट की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अकबर को एक महान होने का सबसे बड़ा कारण बताया कि अकबर ने कभी किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं की। उन्होंने चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी में उन्होंने क्या एकरूपता लाया। उन्हें कभी किसी धर्म का अवहेलना नहीं किया। अपने राज्य में इनका स्थान दिया। उन्हें पारसी धर्म के द्वारा उन्हें टीका लगाने का नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जैन धर्म से कुछ सीखा, उन्हें बौद्ध धर्म से सीखा, उन्हें हिंदू धर्म से कुछ सीखा। वो खुद मुस्लिम धर्म होने के बावजूद भी उन्होंने सभी धर्मों का अपने राज्य में क्या किया? संरक्षण दिया। और कहा जाता है कि अबुल फजल ने अकबर के जन्म से लेकर के उसके उम्र के 46वें वर्ष तक
या उसके शासन के 46वें वर्ष तक उन्होंने क्या किया, अकबर की सभी स्मृतियों को लिखा, जिसके माध्यम से हम अकबर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कहा जाता है कि अकबर को उन्होंने 5 भागों में बांटा। अकबर के जो अकबरनामा को उन्होंने क्या किया, 5 भागों में बांटा, और 5 भागों को उन्होंने अकबरनामा को 3 भागों में बांटा। इसमें पहला जो भाग है उसमें बताया गया अकबर के जन्म से उसके 17वें वर्ष तक, मतलब कि 1542 से लेकर के आपके 1542 से लेकर के 1573 तक उन्होंने क्या किया, इसमें प्रथम खंड में लिखा। इसके साथ साथ उन्होंने अकबर के पूर्वजों के बारे में भी जानकारियां इसके माध्यम से दी। उन्होंने पहली कृति में अकबर के पूर्वजों के बारे में भी क्या की, हमें जानकारियां दी, जिससे हमें अकबर के पूर्वजों की जानकारी भली भांति हो पाई, और उसके जन्म से, अकबर के जन्म से लेकर के उसके जो उम्र के 17वें वर्ष तक उन्हें जानकारी हमें इसके प्रथम भाग से मिलती है। दूसरे भाग में उसके उम्र से, उसके 17वें उम्र से लेकर के 46वें, मतलब 46 उम्र में जो भी उपलब्धियां हुई उन उपलब्धियों की जानकारी हमें देते हैं दूसरे खंड में। और तीसरा खंड है ये आपके आईने अकबरी। जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी बताया गया उनके जीवन की सबसे बहुमूल्य उपलब्धियां, जिनके माध्यम से हम मुख्य रूप से अकबर की शासन व्यवस्था की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसे हमें आईने अकबरी, मतलब कि जिसके माध्यम से हमें अकबर के बारे में भली भांति सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये क्या, आईने अकबरी, जो हमें सीधा सीधा अकबर के पास ले जाती है, उसके जीवन कृत्यों के बारे में हमें बताती है। तो क्या, आईने अकबरी। कहा जाता है कि पहले जो आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग में उसके शाही घराने, ठीक है, उसके विभिन्न विभाग, उनके खाद्यान्न, टकसाल, या जो भी उनकी बताई गई है, उनके प्रशासन के प्रथम नियम, उनके प्रशासन में कितने विभाग थे, उन विभागों के बारे में, टकसाल के बारे में, कृषि संबंधी जानकारी, या उनके जो कारखानों में जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं की जानकारी हमें क्या मिलती है, आपके आईने अकबरी के प्रथम खंड से जानकारी हमें मिलती है। क्या, उनके विभिन्न विभागों के बारे में, उनके कारखानों के बारे में, उनके शाही घराने जो थे या शाही घरानों के जो विभाग थे, उसके विभाग में जो अस्तबल व्यवस्था थी, उसके बारे में टकसाल था, या उनके कारखाने थे, कारखाने में क्या वस्तुएं बन रही हैं, इन सभी जानकारी हमें क्या मिलती है, अकबर की प्रथम खंड से। प्रथम खंड में उसके टकसाल के बारे में और खाद्यान्न व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी व्यवस्था में आते हैं तो दूसरी में आती है क्या, मुगल की सैन्य व्यवस्था। जो अकबर कालीन या मुगल के सर्वश्रेष्ठ सेनाएं थी, उन सेनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सेनाओं का जो वेतन भत्ता दिया जाता था, या सेनाएं कितने प्रकार के थे, घुड़सवार थे, हाथी सवार थे, ठीक है, जो मनसबदारी प्रथा है, जो सैनिकों के बारे में सही जानकारी हमें देती है, उससे हमें क्या मिलता है, हमें दूसरे खंड में जानकारी मिलती है। मतलब कि उसके मनसब के बारे में, मनसबदारी प्रथा के बारे में, उनके सैनिकों के, उनके घुड़सवारों के, उनके जो पैदल सेना कितने थे, या किस प्रकार से सैनिकों का जीवन निर्वाह हुआ करता था, उनके सेनापतियों के बारे में, उनके वेतन भत्ते के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, आपके आईने अकबरी के दूसरे खंड में, इसमें सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उनके द्वारा दिए गए दान और वेतन भत्ते की जानकारी किससे मिलती है, हमें मुगल का, आपके अकबर के आईने अकबरी के दूसरे खंड में। तीसरे खंड में आती है हमें आईने अकबरी के थर्ड खंड में क्या है, आपके भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हमें कृषि संबंधी टैक्स के बारे में, वो किस प्रकार से टैक्स वसूलते थे, ये इसका टैक्स वसूलने का क्या क्या ये हुआ करता था, क्या पैमाना हुआ करता था, ये क्या क्या उपलब्धियां हुआ करती थी, कितने टैक्स आया करते थे, कितने राजस्व दिया करते थे, राजस्व का पैमाना का तरीका क्या था, ये तरीका किस माध्यम से होता है हमें, ये आपके अकबर की आईने अकबरी के तीसरे खंड में। अब चौथे बताया गया है, आईने अकबरी के चौथे खंड में बताया गया हिंदुओं की विभिन्न धारणाएं, मतलब हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या धारणाएं थी,
उन्होंने किस किस प्रकार की धारणाओं का उन्होंने इसके बारे में जो बताया है, उसे बताया गया है कि इसमें जो हम राशि होता है या हमारा जो कहने का मतलब है ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विद्या या हमारे धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उसके माध्यम से जानकारी जो उन्हें प्राप्त हुई है और जिस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म को अपने राज्य में संरक्षित किया था और हिंदू धर्मों के विभिन्न बातों को उन्होंने अपनाया था, उसकी जानकारी हमें किसे मिलती है? आपके आईने अकबरी के चौथे खंड में। तो कहा गया है इसमें, देखिए क्या बताया गया है कि आईने अकबरी के चौथे खंड में आपके हिंदुओं की विभिन्न धारणाएं, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा विद्या, ठीक है, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा विद्या, ठीक है, और विभिन्न प्रथाएं, और यहां पर भजन, आपके हिंदू धर्म में जो भजन हुआ करते थे, संगीत हुआ करते थे, जो आराधना करने का एक बहुत बड़ा ये हुआ करता था, उन सभी माध्यम, भगवान की आराधना करने जो माध्यम हुआ करता था हिंदू धर्मों के माध्यम, उन माध्यमों का चर्चा किसने किया है? अकबर के चौथे खंड में, मतलब आईने अकबरी के चौथे खंड में हिंदुओं के विभिन्न धारणाओं को उन्होंने बताया है। और पांचवा में क्या बताया है? आपके पांचवा में बताया है, देखिए पांचवा का हम चर्चा यहां करते हैं। पांचवा बताया गया है आपके अकबर की सुक्तियां किदवंती, अकबर बोला गया अकबर की सुक्तियों और किदवंतियों की हमें जानकारी मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें हमें अकबर की किदवंतियों, उसके सूक्तों के बारे में, उसके विभिन्न धारणाओं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो क्या था? आईने अकबरी था, जिसमें अकबर कालीन भू व्यवस्था, कृषि संबंधी और सैन्य व्यवस्था और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी और विभागों की जो चर्चा की गई है, किसमें की गई है? अकबर के आपके आईने अकबरी में, अकबरनामा के तृतीय खंड आईने अकबरी में हमें ये जानकारी मिलती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो